यशवा उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक। और जब उन अमोरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरिब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समंदर के नज़दीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना आ गए, तो उनके दिल पिघल गए और उनमें बनी इस्राएल के सबब से जान बाकी ना रही। उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इस्राएल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इस्राएल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब यह है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इस्राएल 40 वर्ष तक बियाबान में फिरते रहे जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। उन्हीं से खुदावंद ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई, और जहाँ दूध और शहद बहता है सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यशवा ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ता में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमा गाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन से उनके उसी मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मकूफ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्के के नान की पैदावार खाई। और जब यशवा यरू के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशवा ने ज़मीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इशारा है? और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। आमीन।